गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है? देखो, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इन एग्जॉस्टिबल मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, तो इनको इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कि ख़त्म हो जाते हैं, इनको बनने में लाखों सालों का समय लगता है। जैसे कि हो गया, इसके अंदर आता है वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, ये सब इसके अंदर आता है। कोयला और पेट्रोलियम, इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। अब इस चैप्टर में हम एग्जॉस्टिबल के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोल। तो कोल क्या होता है? कोयला अपन सबने देखा है। तो देखो क्या होता है, ये हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड स्टोन होता है और ब्लैक कलर का होता है। Coal is one of the fuel used to cook food. Earlier it was used in railway engine to produce steam to run the engine. ठीक है, तो ये कोयले का यूज़ कहाँ के लिए किया जाता है? खाना बनाने के लिए किया जाता है। It was used in railway engine, ये रेलवे इंजन में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ कोल। कोल की स्टोरी क्या होती है? देखो, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो lying wetland area due to natural process like flooding. These forests got buried under the soil. देखो क्या होता था, पहले बहुत सारे पेड़ वगैरह और ये सब मिट्टी के अंदर मिक्स हो गए और कई सालों के बाद में अंदर, जैसे मान लो कि ये जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से धीरे धीरे ये सब कार्बोनाइजेशन हो गए, मतलब कार्बन में कन्वर्ट हो गए हैं और कोल में कन्वर्ट हो गए। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज यूज्ड आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। यानी कि कोल को क्या बोलता जाता है? फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। अ कोल माइन, देखो ये कोल माइन हमारा दिखा रखा है, यहाँ पे हम कोयला फाइंड आउट करते हैं। देखो, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या होता है, जब भी इसको गर्म किया जाता है, कोयला बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोल तार, कोल गैस ईटीसी। तो कोल से हमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोल गैस मिलता है। देखो कोक क्या होता है? इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो देखो क्या होता है, ये कैसा कलर का होता है? टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा कोक यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने में काम आता है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए भी काम में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोल तार। तो देखो ये इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड। तो ये एक ब्लैक और थिक लिक्विड होता है जिसकी बहुत अजीब स्मेल होती है। जैसे मान लो आपको क्या है कि घर वगैरह बनाना होता है, तो घर वगैरह बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे आप घर बनाते हैं, तो घर बनाने के, या जैसे मान लो कि सड़क वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे जो कोल तार होता है लिक्विड जैसा, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? ठीक है, इसके बाद हम पेट्रोलियम की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है? देखो, पेट्रोलियम बनता है हमारा सी से बनता है। देखो, यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार्स। तो हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल, कार वगैरह में। हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोल और डीजल दोनों ही हमें पेट्रोलियम से मिलता है। अब देखो, पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो ये रॉक से मिलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रॉक ऑयल बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई, जैसे ही ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जैसे सी के अंदर क्या होता है, मछलियाँ वगैरह है, जो सी के जितने भी एनिमल्स वो मर जाते हैं। तो मरने के बाद में वो सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन होने के बाद में उनके ऊपर लेयर जमती जाती है सैंड और क्ले की, और धीरे धीरे वहाँ पे एयर प्रेजेंस नहीं होता और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये फोटो दिख रहा है यहाँ पे, तो सबसे नीचे ये जो रॉक है, रॉक कैसे बनी है? ये जो डेड ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं सी के, तो उनके ऊपर क्या होता है
वो पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पानी होता है, पानी के ऊपर ऑयल होता है और ऑयल के ऊपर गैस होती है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। देखो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है मिक्स। जैसे कौन कौन सी चीज़ हो गई, पेट्रोलियम गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये सब इसके अंदर होते हैं। तो इन सब में से पेट्रोल को अलग करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। देखो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी आपको दिख रही होगी डायग्राम के अंदर। ये बहुत ही मतलब ये फैक्ट्रीज होती है जिससे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। अब इसके बाद नेचुरल गैस हम देखते हैं। देखो हमने अभी डायग्राम में देखा था नेचुरल गैस क्या होती थी, पेट्रोल के ऊपर होती है। तो नेचुरल गैस का नाम है CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखो ये किसका यूज़ भी पावर जनरेट करने के लिए किया जाता है। इससे पहले मैं एक टेबल बताती हूँ आपको। पेट्रोल गैस इन लिक्विड फॉर्म यानी कि LPG बोलते हैं, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। जो घरों में सिलेंडर होता है वो LPG का ही होता है और इंडस्ट्री में भी काम में आता है। पेट्रोल हम सभी जानते हैं ड्राई क्लीन के लिए किया जाता है और मोटर फ्यूल है। और कैरोसिन है फ्यूल फॉर स्टोव्स लैम्प्स। डीजल है फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स व्हीकल और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। लुब्रिकेंट ऑयल है लुब्रिकेशन के लिए। पैराफिन वैक्स होता है वैसलीन कैंडल्स में यूज़ किया जाता है। बिटुमेन है पैंट्स रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ में आता है। देखो द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट, देखो इसको इजीली ट्रांसपोर्ट करना होता है, मतलब पोल्यूट कम करता है, ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है, कहीं से कहीं तक ले जाना CNG को। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली देयरफॉर बर्निंग होम्स एंड फैक्ट्रीज, मतलब डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू इसका यूज़ किया जा सकता है। गुजरात के अंदर वडोदरा इसका, दिल्ली और अदर प्लेसेस में इसका यूज़ किया जाता है, पाइपलाइन डली हुई है। इसके अलावा नेचुरल गैस इज़ आल्सो यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो नेचुरल गैस किस में का यूज़ में आती है, केमिकल्स और फर्टिलाइज़र है ना, बनाने में भी नेचुरल गैस निकलती है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया में ज़्यादा नेचुरल गैस है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट का जो है मतलब नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, इसका हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, तो ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, मतलब नॉर्मल स्पीड में हमें इसका यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, मतलब ट्रैफिक लाइट में अगर आप कहीं जा रहे हो तो गाड़ी को बंद कर दो। करेक्ट टायर प्रेशर होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ CNG और LPG एज फ्यूल। तो ये गैसेस का हम आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपको इसमें से जो भी क्वेश्चंस में डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, ये भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, ये भी आपको मुझे क्वेश्चन में का आंसर कमेंट करके बताना है। सो अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।